Good morning, students. Today we are going to present requirements of good steering system. Steering, as we know, कि steering means सिर्फ यही नहीं होता कि व्हीकल्स को टर्न करना, उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसकी अलाइनमेंट से रिलेटेड होती हैं. सो गुड स्टीयरिंग सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं वो हम देखेंगे. इसके कंटेंट्स हैं व्हील अलाइनमेंट, कैम्बर, कैस्टर, इंक्लिनेशन, टो इन, टो आउट, इंक्लूडेड एंगल एंड स्क्रब रेडियस. सो होता क्या है कि इसकी अगर हम फंक्शंस देखें तो मेन तो यही है कि स्टीयरिंग सिस्टम अलाउज द ड्राइवर टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल ट्रेवल. तो डायरेक्शन को होता है, लेकिन इसके साथ इसके कुछ सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं. इट प्रोवाइड्स डायरेक्शनल स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल व्हेन गोइंग स्ट्रेट अहेड. सीधा सीधा चलते हुए उसको डायरेक्शनल स्टेबिलिटी देता है, ऐसा नहीं है कि वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए. एंड सेकेंड इज इट प्रोवाइड्स स्ट्रेट अहेड रिकवरी आफ्टर कंप्लीटिंग ए टर्न. टर्न होने के बाद वो सीधी अपने आप हो जाती है, स्ट्रेट हेड रिकवरी कहते हैं. थर्ड इज इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग वियर एंड टीयर ऑफ टायर. कम से कम वियर एंड टीयर हो, ऐसा ना हो कि उसकी मिस अलाइनमेंट की वजह से टायर जो है अलग अलग जगह से वियर एंड टीयर होते रहे. एंड फोर्थ इज इट कन्वर्ट्स द रोटरी मूवमेंट ऑफ स्टीयरिंग व्हील इनटू एंड एंगुलर टर्न ऑफ फ्रंट व्हील. अब देखिए, आपका स्टीयरिंग व्हील तो गोल गोल घूमता है, लेकिन उसके बदले में व्हील्स जो हैं वो एंगुलर टर्न लेते हैं. तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं गुड स्टीयरिंग सिस्टम की, वो क्या क्या हैं. द स्टीयरिंग सिस्टम शुड बी वेरी एक्यूरेट एंड इजी टू हैंडल. सेकेंड इज द व्हीकल शुड बी स्टीयर्ड विद ए मिनिमम ऑफ एफर्ट. कम से कम जोर लगना चाहिए, और सो दैट कि ड्राइवर शुड नॉट फील ड्राइविंग फटीग. उसको थकान नहीं होनी चाहिए कि बार बार वो इधर मोड़ रहा है उधर मोड़ रहा है. द स्टीयरिंग मैकेनिज्म शुड बी अफेक्टेड बाई साइड्स, थ्रस्ट, कॉर्नरिंग फोर्सेस एंड विंड इफेक्ट. तो द स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो है वो उससे इफेक्टेड होना चाहिए. द मैकेनिज्म शुड हैव ए टेंडेंसी टू रिगेन द स्ट्रेट अहेड कन्फिग्रेशन. मैंने बताया कि जैसे ही स्टीयरिंग की नीड पूरी हो गई है, स्टीयरिंग नीड पूरी हो गई है, वो अपने आप सीधा हो जाना चाहिए. सो देयर इज़ वन थिंग जो स्टीयरिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टीयरिंग को अच्छा होने के लिए, विच इज़ नोन एज व्हील अलाइनमेंट. Wheel alignment is part of standard automobile maintenance that consists of adjusting the angles of wheels so that they are set to the car maker's specification. आज जब आप कंपनी से कार लेके आए हैं तो उसके कुछ एंगल्स मैन्युफैक्चरर ने बनाए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो एंगल्स चेंज हो जाएंगे, तो उसको एडजस्टमेंट करना, वापस एडजस्टमेंट करना इज नोन एज व्हील अलाइनमेंट. The purpose of these adjustment is to reduce tire wear and to ensure that vehicle travel is straight and true without pulling to one side. ऐसा ना हो कि तुमने स्टीयरिंग छोड़ दिया और व्हीकल एक साइड में घिसटता हुआ जा रहा है. Alignment angles can also be altered beyond the maker specification to obtain a specific handling characteristic. कई बार ऐसा होता है कि हमें अलग तरह से एक रिक्वायरमेंट है कि बहुत हैवी लोड में चलाना है, तो मैन्युफैक्चरर की अलाइनमेंट से थोड़ा अलग हो जाता है. तो यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं कि कुछ इस तरह के टो इन, टो आउट, ये ऊपर है, पॉजिटिव कैम्बर है, नेगेटिव कैम्बर है, हम इनको अलग से डिस्कस भी करेंगे. तो कुछ इस तरह के एंगल सेट कर दिए जाते हैं. सो सबसे पहले हम लेते हैं टोज. देखा जाए तो तीन हमारे एंगल होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे. तो मैं सबसे पहले टोज लेता हूँ. टोज मीन्स पंजे. पंजे, स्टार्टिंग के पंजे, सबसे आगे के पैर के पंजे. The toe is determined by difference in distance between the front and rear of the left and right hand wheel. लेफ्ट और राइट व्हील के बीच के जो आगे के कॉर्नर हैं, उनके डिस्टेंस को टो कहते हैं. टो कंट्रोल्स वेदर द व्हील रोल इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल. उसकी डायरेक्शन में रोल करना चाहिए, घिसड़ना नहीं चाहिए, ये टो एंगल डिसाइड करता है. टो आउट, टू आउट कहते हैं व्हील्स आर फार्दर अपार्ट एट द फ्रंट देन इन रियर. यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है कि आगे से वो खुले हुए होते हैं फ्रंट में, और रियर में कम होते हैं. और टो इन जो हैं आगे से क्लोजर होते हैं देन द रियर. इट इंडिकेट्स द अलाइनमेंट ऑफ व्हील टू ईच अदर एंड इट इज मेजर्ड एज लाइन बिटवीन द फ्रंट एंड रियर टायर्स. तो एक लाइन खींच दी जाती है, उनके बीच में एक्सियल लाइन खींच ली जाती है. तो फ्रंट और रियर टायर्स के बीच की जो लाइन है, उनकी लाइन के बीच को ये मेजर करते हैं.
तो ये टो इन टो आउट है, हमने बताया। टो इन मैंने बता दिया कि फ्रंट जो है वो अंदर की तरफ होता है और टो आउट में बाहर की तरफ होता है। ये देखिए स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। अब ये होता क्यों है, कहाँ पे टो इन करते हैं, कहाँ पे टो आउट करते हैं। अब ये डिसाइड होता है रियर व्हील ड्राइव या फ्रंट व्हील ड्राइव पे। अगर आपकी रियर व्हील ड्राइव है तो होता क्या है कि इट द फ्रंट व्हील ट्रेंड टू टो आउट व्हाइल ड्राइविंग। जब रियर व्हील में चल रहा है तो आगे वाले पहिए जो आगे वाले पहिए हैं, फ्रंट व्हील हैं, वो टो आउट मीन्स बाहर की तरफ होने की कोशिश करते हैं। एज द टायर रोल्स ओवर द रोड दे आर पुश्ड रियरवर्ड, वो पीछे की तरफ धकेले जाते हैं, कॉजिंग द टायर्स टू टर्न आउटवर्ड। पीछे की तरफ, क्योंकि वो आगे चल रहे हैं तो पीछे की तरफ ऐसे टो आउट होने की कोशिश करते हैं। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए फ्रंट व्हील को टो इन कर दिया जाता है एट द फ्रंट व्हील, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 1/16 इंच टू 1/4 इंच, इतना डिस्टेंस होता है। तो दैट मीन्स रियर व्हील ड्राइव जहाँ पे भी होगी वहाँ पे टो इन बनाया जाएगा। टो इन मीन्स अंदर की तरफ किया जाएगा। और जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उसमें टो आउट होगा। नाउ व्हाई दिस इज, फ्रंट व्हील प्रोपेल द व्हीकल। अब फ्रंट व्हील खींच रहा है व्हीकल को और वो पीछे की तरफ टॉर्क को पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो जब पीछे की तरफ धकेल रहा है, द व्हील्स कॉजेज द व्हील टू पॉइंट इनवर्ड, अंदर की तरफ हो जाता है। जब उनको टॉर्क को पीछे भेज रहा है तो वो व्हील्स अंदर की तरफ हो जाते हैं, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उसको टो आउट करना पड़ता है। और ये भी लगभग 1/16 इंच के करीब होता है। और इसका इफेक्ट क्या है, एक्सेसिव टो इन अगर बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो वियर आउटसाइड। अब ऐसे के अगर कर देंगे, बहुत ज़्यादा टो इन कर देते हैं तो बाहर की तरफ वियरिंग उसकी ज़्यादा हो जाती है, बाहर की तरफ ज़्यादा हो जाती है। टो आउट से इनसाइड की तरफ वियरिंग होती है। तो इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए टाई रॉड है हमारी, टाई रॉड की यहाँ इस नट को टाइट करके या लूज करके इसकी लेंथनिंग या शॉर्टनिंग करते हैं। तो व्हील अलाइनमेंट में मैंने बताया कि व्हील अलाइनमेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं। व्हील का है क्या व्हील अलाइनमेंट, इट इज़ व्हील बीइंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रोड, द अलाइनमेंट ऑफ व्हील्स इन वेरियस एंगल एंड पैरेलल टू ईच अदर। एंगल्स कौन से हैं, टो इन टो आउट कैस्टर कैम्बर, ये हैं। तो कैस्टर भी डिसाइड करते हैं हम। कैस्टर क्या है, इट इज एंगल मेड बाय स्टीयरिंग पीवट। स्टीयरिंग पीवट, जैसे यहाँ देखिए कि ऊपर से स्टीयरिंग आ रहा है तो उसका पीवट के साथ जो पहिए का पीवट है उसका स्टीयरिंग पीवट के साथ क्या एंगल है वो कहलाता है कैस्टर एंगल। इट इज मेजर्ड एज लाइन बिटवीन अपर एंड लोअर पिवट। दो पिवट होंगे, एक व्हील का और एक स्टीयरिंग का, उन दोनों के बीच के एंगल को हम कैस्टर एंगल कहते हैं। तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव क्या होता है, एंगल्ड टुवार्ड्स बैक ऑफ द कार, पीछे की तरफ, कार के पीछे की तरफ एंगल होता है, वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव क्या होता है, वो फ्रंट की तरफ होता है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये नेगेटिव है। नेगेटिव जो है वो आगे की तरफ होता है टिल्टेड, और पॉजिटिव जो होता है कार के पिछली तरफ टिल्ट होता है। नाउ इसका इन्वॉल्वमेंट क्या है, इट इज कंसर्न्ड विद स्टीयरिंग एक्सिस। पॉजिटिव कैस्टर इंप्रूव्स हाई स्पीड परफॉर्मेंस। पॉजिटिव कैस्टर, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव कैस्टर है तो ये स्पीड के लिए जरूरी होता है। पॉजिटिव कैस्टर क्या होगा, टिल्ट्स द टॉप ऑफ स्टीयरिंग नक्कल टुवर्ड्स द रियर ऑफ द व्हील। ये देखिए ग्रीन कलर में दिख रही है लाइन, ये पीछे की तरफ इसको कर रही है। तो इट हेल्प्स व्हील ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में। व्हेन टर्निंग द व्हीकल लिफ्ट्स अप। अब देखिए जो रनिंग है, रेसिंग कारें हैं, वो टर्निंग बहुत ज़्यादा करती हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद टर्निंग करना होता है, तो इसमें व्हीकल लिफ्ट हो जाता है। The resistance to the extra weight returns to wheel to straight ahead position। तो जो वेट है वो इसकी वजह से, पॉजिटिव कैस्टर की तरफ से की वजह से व्हील्स के ऊपर आ जाता है ताकि वो वैसे के वैसे सीधी सीधी कारें चलती रहें। नेगेटिव कैस्टर में क्या होता है, टिल्स द टॉप ऑफ स्टीयरिंग नक्कल टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ, ये येलो लाइन से दिख रहा है हमें। तो इसमें क्या होता है, व्हील्स इज इजियर टू टर्न, व्हील को इजी का होता है टर्न करना। और wheel will tend to swivel and follow the imperfection on the road। तो इसमें क्या होगा कि व्हील्स के ऊपर जो है imperfections हैं उसको फॉलो करेगा। एंड कैस्टर इज मेजर्ड इन डिग्रीज।
तो अभी हम कैस्टर की और भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन कैस्टर में हम बता रहे हैं कि स्पीड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं कैम्बर की। कैम्बर क्या है? इट इज़ द एंगल ऑफ व्हील्स व्यूड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ कार। सामने से अगर देखें तो उसके टो इन तो था ऐसे की तरफ, और जो हमारा कैम्बर है वो अगर सामने से देखें तो ये सामने में है, तो ये सामने में इस तरह का या इस तरह का टिल्ट होगा। तो ये देखिए यहाँ पे एनिमेशन में भी दिखाया जा रहा है कि इट इज़ मेजर्ड विद टिल्ट ऑफ द टायर। कैम्बर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव में टॉप ऑफ द टायर लीन अवे फ्रॉम द कार, ये पॉजिटिव कैम्बर है जो राइट साइड में दिख रहा है, और नेगेटिव कैम्बर में टॉप ऑफ द टायर लीन टुवर्ड्स द व्हीकल। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा, ये हमारा बन रहा है अभी, ये अंदर की तरफ आ गया तो ये हमारा नेगेटिव कैम्बर है, और अगर बाहर की तरफ जाता है तो ये पॉजिटिव होता है। कोशिश हमें जीरो की करनी चाहिए, लेकिन अलग अलग जगह पे हमें इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव देने पड़ते हैं। नेसेसिटी क्या है? टू प्रिवेंट द टायर वियर ऑन द आउटर और इनर ट्रेड, टू लोड द लार्जर इनर व्हील बियरिंग, इनर व्हील बियरिंग को लोड करने के लिए, टू एड स्टीयरिंग बाय प्लेसिंग व्हीकल वेट ऑन द इनर एंड ऑफ द स्पिंडल। अब होता क्या है कि देखिए अगर आपका स्लो स्पीड पे चलने वाला व्हीकल है, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर है, तो उसका सारा लोड जो है पहियों के ऊपर आता है। तो जैसे ही आपके पहिए अगर ये इस तरह के हैं, तो जैसे ही लोड पड़ेगा वो पहिए सीधे हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? स्लो स्पीड वालों में हमें पॉजिटिव कैम्बर रखना पड़ता है। तो देखिए ड्राइविंग स्टाइल में जो फास्ट ड्राइविंग है उसमें नेगेटिव कैम्बर रखना पड़ता है, स्लो ड्राइविंग में पॉजिटिव। रीजन बताया है, ये देखिए फास्ट ड्राइविंग में चूज करते हैं नेगेटिव कैम्बर बिकॉज इट गिव्स बेटर ग्रिप। ये देखिए जो रेसिंग कार है इसमें हमें नेगेटिव कैम्बर दिया गया। स्लो ड्राइविंग में क्या होता है, जैसे मैंने ट्रैक्टर का एग्जांपल, इट कीप्स ट्रेड वियर बैलेंस्ड। उसकी वियर, क्योंकि ये अगर ऐसे रहेगा तो उसकी वियरिंग बाहर की साइड में ज़्यादा रहेगी, अंदर की साइड में कम रहेगी। तो उसके लिए हमें ये इस तरह से देना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज किंग पिन इंक्लिनेशन। किंग पिन इंक्लिनेशन, द एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइन एंड सेंटर ऑफ द किंग पिन। किंग पिन होती है जो स्टब एक्सल और बीम एक्सल के बीच में जोड़ने वाली पिन होती है, बुशिंग के साथ जुड़ी हुई होती है, उसको हम किंग पिन कहते हैं। स्टीयरिंग एक्सल होती है। व्हेन व्यूड फ्रॉम फ्रंट व्हीकल इज नोन एज किंग पिन इंक्लिनेशन। केपीआई इज द एंगल, ये ज़्यादातर एंगल 6 से 8 डिग्री होता है, पिछली बार ये आया भी हुआ पेपर में। और द एक्सेस ऑफ स्टीयरिंग स्वीवल्स लीन टुवर्ड्स द इनवर्ड फ्रॉम द वर्टिकल। और इसकी इफेक्ट क्या है? इट इज रिड्यूसेस स्टीयरिंग एफर्ट पर्टिकुलरली व्हेन द व्हीकल इज स्टेशनरी। स्टार्टिंग में स्टेशनरी है तो अगर ये सीधा होगा तो देखिए उस पहिए को मोड़ने में बहुत होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा, वो पिन जो है इंक्लाइंड होगी तो उसको टर्न करना आसान होगा, और टायर वियर को भी कम करता है। इसकी अमाउंट 6 से डिग्री है विच इज इक्वल ऑन बोथ साइड। ये देखिए यहाँ पे दिखाया। तो ऑन मोस्ट मॉडर्न डिजाइन द किंग्स पिन इज सेट एट एन एंगल रिलेटिव टू ट्रू वर्टिकल लाइन एज व्यू फ्रॉम द फ्रंट और बैक। तो ये इस तरह से होती है। ये देखिए स्टब एक्सल है और यहाँ पे आपका स्प्रिंग सीट आ रही है। ये देखिए यहाँ पे भी आपको पुराने तांगों में भी दिख जाएगी, ये किंग पिन है और ये इंक्लाइंड होती है। अगर सीधी होगी तो आपका स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको लगेगा। सो इसके अलाइनमेंट में देखा हमने, कुछ एंगल्स की बात की। इसकी कैसे अलाइनमेंट सेट करते हैं, एक हमने टो इन टो आउट तो हमने बता दिया, बाकी चीज़ें हम अलग उसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। एडवांटेज क्या है? व्हीकल की बेटर माइलेज होती है, टायर बहुत लंबे समय तक चलते हैं, और परफॉर्मेंस ऑफ स्टीयरिंग बहुत अच्छी होती है। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।